होती है, 3 तरह की होती है जो CSS है आपकी, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। और फोल्डर कौन सा यूज कर रहे थे हम, यही कर रहे थे शायद। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ये 3 तरह के थे हमारे पास। एक्सटर्नल की क्या डेफिनेशन थी हमारी, एक्सटर्नल, इसमें क्या था कि CSS की फाइल और HTML की फाइल दोनों अलग होंगी, ठीक है, और बाद में हम क्या कर देंगे, इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। उसका फायदा क्या है हमारा कि भाई दो अलग अलग सर्वर हैं। अब मैं किसी के सर्वर, मान लो मैं CSS लिखूं और आप कहते हो कि भाई CSS मैं यूज कर लूं, तो कर ले, तो मैं कॉपी पेस्ट करके लिखूंगा तो एक लिंक दे दो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो ओपन पड़ी हुई हैं, जिसको मेरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं, जो सिर्फ मेरे को लगानी है। जैसे कि लाइब्रेरी बता, आपको बताता भी हूँ मैं। यहाँ एक नया पेज बना लेते हैं, ex2.html। और इनलाइन की क्या डेफिनेशन थी कि अगर आपका कोड इसी में लिखा हुआ है, ये हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में लिख दिया तो वो इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया। और इनलाइन कहाँ हो जाता है, इस टैग के अंदर लिख दिया जाएगा। ये 3 टाइप थे। और 4 आपके क्या थे, सिलेक्टर। तो पहला सिलेक्टर क्या था, एलिमेंट, यानी एलिमेंट मतलब टैग। दूसरा क्या था, आईडी, हैश, उसकी पहचान है। तीसरा था क्लास, डॉट के साथ चलेगा। और एक था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में किसके साथ चलता है, स्टार के साथ, ठीक है। तो आगे चलते ये इतनी डेफिनेशन थी इसमें। अभी बात कर रहे हैं कि मेरे पास मान लो यहाँ पे मैं YouTube का आइकन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे YouTube का आइकन लगाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने YouTube, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोड नहीं अवेलेबल, मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा। एक्सटर्नल का बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ गए, फिर कहाँ आए, fontawesome.com पे चले गए, तो यहाँ पे आ गए। अब जब हम यहाँ पे आ गए तो मुझे आइकन कौन सा ढूंढना है, यूट्यूब का। अब देखो इसमें बहुत सारे पेड भी हैं और बहुत सारे फ्री भी हैं, तो हम फ्री वाले देख लेते हैं। तो ये आइकन पे क्लिक करके यहाँ लिख लेते हैं यूट्यूब और एंटर। वर्जन है 6.6.0। कौन से ढूंढने मेरे को, फ्री, किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सारे बता रहे मुझे किसके लिए चाहिए, HTML के लिए। इस पे क्लिक कर दो, कर लिया कॉपी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। क्या है ये, क्लास, मैंने नहीं बनाई, आपने भी बनाई। तो किसने बनाई, इस कंपनी ने। ये कंपनी क्या कहती है कि मैंने ये बना दिया है, इसकी CSS वगैरह सारी लिख दी है, आप यूज करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका कोड कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करने में कौन टाइम निकाल लेगा। तो हम क्या करते हैं, एक अलग टैब ओपन करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सर्वर जहां इन्होंने फॉन्ट ऑसम वाला सारा कोड रखा हुआ है, CSS सारी रखी हुई है। मुझे उसका लिंक चाहिए, किस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, CDN.js पे पड़ा हुआ है। क्या चाहिए आपको, CSS चाहिए, ब्रांड चाहिए, क्या चाहिए, मैं कह रहा सारे कर लो ना कॉपी। बीच वाले लिंक पे क्लिक किए जाए तो सारा कॉपी कर लो ना। सारा कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया।
ले आया इस लिंक से सारा का सारा डेटा कॉपी कर लाया होगा आपके यहाँ, और ये बिना नेट चले नहीं होगा। अब आप यहाँ जाके देखोगे, चलेंगे फ्री वाला ही, बड़े छोटा सा आइकन। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, अरे वो छोटा सा आ रहा, रेड कलर का भी होना चाहिए। तो इन द कंडीशन क्या करोगे, कुछ CSS तो भाई इसने दे दी, कुछ आप लिख लो। कई बार ऐसा होता है ना रियल टाइम में, कुछ काम एक बंदा करके दे देता कि भैया इतना कर दिया, बाकी खुद कर दिया, मेन मोटा काम मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फिर से स्टाइल टैग लगाओगे, कौन सी CSS है ये वाली अब आपको, इंटरनल। और यहाँ एक क्लास बना लो, क्लास का नाम क्या दे दें, डॉट के साथ क्या दे दें, YT, ठीक है, यूट्यूब। बड़ा करना है तो फॉन्ट का साइज, कितना साइज कर दें, 4 पिक्सल कर देते हैं। और इसका कलर क्या कर दें, रेड कर दें, या और ये जो क्लास है यहाँ पे लगा दो। पहली क्लास तो लगी हुई है, दूसरी क्लास भी लगी हुई है, तीसरी क्लास और भाई, तीसरी और भाई, चेक करके देखो, ये फॉन्ट की तरह काम कर रहा है। तब इसका नाम क्या है, फॉन्ट ऑप्शन। ये फॉन्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे आपका नॉर्मल फॉन्ट है वैसे काम कर रहा है। तो एक आइकन लग गए। अब जो भी आइकन चाहिए आप यहाँ सर्च करके, अब एक बार सेटिंग हो गई है ना, तो यहाँ पे आप किसका देख लो, अब फेसबुक का देख के एंटर लगा दो। जैसे फेसबुक आया भाई, देखो फेसबुक का, अगर मैं ये लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, लग गया। अब आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, तो आप क्या बना लो यहाँ पे, नाम देखो आपने जो लगाना लगा लो। और इसकी जगह मैं क्या दे दूँ अब, ऐसे और आइकन भी होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जांपल किसका है, ये एक्सटर्नल CSS का, ये एक्सटर्नल है सारी की सारी। अगर आप चाहते हो कि ये वाली CSS भी एक्सटर्नल हो, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया, एक अलग फाइल में ले गए, और इस फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने, style.css, और इसके अंदर हमने ये कोडिंग पेस्ट कर दी, बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिंक लगाओगे, और यहाँ पे आपने क्या किया, वो CSS जो आपने बनाई है अटैच कर दो, यहाँ मत लिखो। तो आप अपनी तरफ से भी एक्सटर्नल बना सकते हो, और कोई बाहरी वो भी यूज कर सकते हो। मीनिंग क्लियर हो गई जी, इसका मीनिंग हुआ। अच्छा, और एक्सटर्नल का कोई एग्जांपल, सर वो चीजें ढूंढो जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, और दिमाग भी बड़ा लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो YouTube लिखा नजर आ रहा है, या फिर इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ H1 टैग, और यहाँ लिख देता हूँ ग्रिपर का लिखा, और यहाँ पे थोड़ा इंटरनल भी लिख लेते हैं। जहाँ पे भी H1 का टैग दिखे, तो पूरा क्लास बना लेते हैं, डॉट क्लास H1। इसका फॉन्ट का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको सेंटर में ले आता हूँ।
मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ब्लिंक करना शुरू कर, हार्ड ब्लिंक करता ना, जैसे वैसे ब्लिंक करना शुरू कर दे। लेकिन भाई मेरे को CSS अभी इतनी आती नहीं है, ठीक है। आती भी है तो मैं क्यों बनाऊँ इतना लंबा चला, अगर मेरे को बना बनाया मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो बढ़िया है कि यहाँ पे जाओ फिर से, और यहाँ जाओ एनिमेट डॉट स्टाइल पे करो। दुनिया में बहुत ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बना बना के छोड़ रखा है। बाउंस कराना चाहते हो, फ्लैश कराना चाहते हो, पल्स कराना चाहते हो, रबर बैंड कराना चाहते हो, बहुत सारे पड़े हैं। शेक कराना है, टाटा, बबल, चलो, हार्ट रेट, मिल गए सारी ये क्लासेस के नियम है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, जब भी आप ऐसी कोई बनी बनाई चीजें लगाते हो, जो बनाने वाला है ना, उसने उसकी हिस्ट्री भी लिखी है कि क्या बनाया, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, क्या करना है पहले, कैसे करना है। ये देखो, नोड के लिए भी बता रखा है। चलो इसको छोड़ देते हैं, कह रहे ये लिंक लगाओ पहले तो। ये क्या, कौन सा लिंक है, CDN। तो इसका मतलब ये पूरा लिंक मैं यहाँ से कॉपी करके इस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने वाले प्रोजेक्ट में। हो गया पेस्ट। मेरे को कैसे पता चला, मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को कैसे पता चला, मैं तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है। आप भी पढ़ने की आदत डालोगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, लगाना कैसे है, कह रहा सबसे पहले क्या लगाना है, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड। यानी सबसे पहले ये वाली क्लास आनी। कहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ पे एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, और स्पेस के बाद कौन सी क्लास लगाना चाहते हो, बाउंस करवाना है, फ्लैश करवाना है, क्या करवाना है। मैं कहता हूँ हार्डवेयर, ये यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही कोई पहली बार में वेबसाइट ओपन करेगा, ये ठीक है, करना है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई चलता ही रहे ना, थोड़ा सा और नीचे जाओ, और कुछ भी बता रखा है कि नहीं बता रखा है इसने। थोड़ा नीचे आए तो ये कह रहा है कि भाई लगा लिया मैंने। कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो की फ्रेम में भी चेंज कर सकते हो। ये नहीं करते अभी, जब बाद में करेंगे इसको हम, जब इसके बारे में सीख लेंगे। ड्यूरेशन कम करनी है, ज़्यादा करनी है, लेकिन ये है कि डिले तो दे सकते हैं, बनी बनाई जो चीज़ें वो तो यूज़ करो। यार कितना डिले देना है, 2, 3, 4, 5, ये पूरी क्लास है। बाय डिफॉल्ट 2 सेकंड है। नीचे और आओ तो 2, 3, 800, 500, और नीचे आओ तो रिपीट करने के लिए क्या क्या क्या, कितनी बार रिपीट करवाना आपने, एनिमेट डबल अंडरस्कोर, कितनी बार रिपीट करवाया इसने, 2 बार। एक बार रिपीट, 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट, और आगे क्या लिखा हुआ है इसने, इनफाइनाइट। मुझे तो इनफाइनाइट करवाना है, यानी कि इसके आगे एक इनफाइनाइट लगा दो। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी कॉपी करनी पड़ेगी लाइन, और इसकी जगह पे लगाना पड़ेगा इनफाइनाइट। एक बहुत बढ़िया, एक सुंदर वेबसाइट बन सकती है इससे। बहुत सारी हैं, आपकी मर्जी है किसको ट्राई करके देखना चाहते हो। यार उसको ऊपर से आ रहा है, नीचे आ रहा है। एक प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बन रही है यहाँ पे, ये देखो जरा। क्लासेस कोई कम थोड़ी ना इसके अंदर। मैं तो लगाने का तरीका बताया आपको, ये देखो जरा, ये बहुत बढ़िया है। मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसकी जगह पे, हार्ट बीट की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं चलाऊँ अगर, डन हो। तो ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बस एक बार आप करके वो रुक जाना चाहिए, जिससे तो बाद में डिपेंड करता है हमारे पास। तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे जो बनी बनाई चीजें हैं ये बनी,
बात किसकी कर रहे थे? एक्सटर्नल की। ये सारी एक्सटर्नल है। और देखो एक्सटर्नल का बेनिफिट देखो कितना हुआ, किसी ने बनाई है, किसने बनाई है हमें नहीं पता। वैसे उसने अपना नाम दिया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ नाम देखे उसका, मेरे को तो फूड मिल गया, मैंने काम कर दिया, मेरा काम चल गया, बात खत्म। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एक्सीएसएस। ये किसका एग्जांपल हो गया? इंटरनल का। और अगर आप सीएसएस इसके अंदर लिख देते हो सीधी डायरेक्ट ही, तो वो एग्जांपल किसका बन जाएगा? इनलाइन का बन जाएगा। ठीक हो गया ये वाला जी? ये बंद कर देता हूँ। इन्फानाइट हटा देता हूँ इसके आगे से मैं। ऊपर रुक गया। अब ये जो बनाया मैंने, अब तो इसके ऊपर फॉन्ट कैसे चेंज करना ये भी मैंने, अच्छा साथ साथ आपके सीएसएस के टिप्स एंड ट्रिक भी क्लियर हो रहे हैं। किसी का फॉन्ट बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज, बैकग्राउंड कलर बताना है तो बैकग्राउंड हाइफन कलर था, वो लास्ट लेक्चर में था। सेंटर में करना है तो टेक्स्ट हाइफन अलाइन। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ तो यहाँ एक स्पेशल क्लास भी अवेलेबल है। स्पेशल क्लास का मतलब ये हो गया, यहाँ जाते हैं, डॉट, इसे कॉपी कर लेते हैं, डॉट एफपी डॉट कॉलन ऊबर, जो कॉलन के साथ आता है इसको क्या बोलते हैं? क्लासेस, सूडो क्लासेस बोलते हैं। वैसे पी से शुरू होता है स्पेलिंग इसका, लेकिन पी इसका साइलेंट है तो सूडो क्लासेस बोलते हैं इसको। तो जो कॉलन के साथ आ रही है वो सूडो क्लासेस है। और होवर का मतलब क्या है? जब आपका माउस एफबी वाला जो क्लास है इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से निकलेगा, तो क्या हो जाना चाहिए? इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो कलर क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या होगा, बढ़ रहा है। ब्लू तो पहले ही था, क्रिम्सन करके देख लो। लेकिन ये सारा काम कब होगा? जब इसके ऊपर माउस जाएगा। क्लासेस वैसी रहेंगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो। मैंने सी ऐसे यहाँ लिखी थी तो यहाँ जाके सेटिंग किया। डन हो गया ये वाला। कितने में को डाउट है तो बोलो पहले। माउस जाएगा जब, ये मान लो मैं यहाँ कोई डिब्बा बनाता, यहाँ मैं एक बॉक्स बना दूं, पैराग्राफ ही लगा देते हैं और पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ मैं, वेलकम इन द वर्ड ऑफ एजुकेशन। और मैं यहाँ पे ना एक क्लास बनाता हूँ, किसके लिए बनाऊँ मैं? पैराग्राफ के लिए। बैकग्राउंड कलर मैं दे दूं क्रिम्सन, और इसका फॉर कलर या टेक्स्ट का कलर मैं क्या दे दूं? ये वाइट के लिए हो गया। इसका फॉन्ट भी बढ़ा दें थोड़ा, और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो भी रख दें हम। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, अच्छा अप्लाई नहीं किया अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना
चारों तरफ से बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर कॉलन कितना बॉर्डर देना है, 2 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक कलर दे दो। आप देखोगे कि यहाँ पे ना बॉर्डर आ चुका चारों तरफ। ज्यादा कर देते हैं, 5 एक कर देते हैं। अब बॉर्डर कितने तरह के होते हैं ये भी देख लो। मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये जो बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डॉट क्लास की कॉलन होवर, बॉर्डर का क्या चेंज कर दिया जाए, कलर। कलर कौन सा करते हैं अब हम कोई भी कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। अब देखो जब हो गया, लेकिन अब बॉर्डर कितने तरह के होते हैं, इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ लिखो बॉर्डर हाइफन स्टाइल, बॉर्डर हाइफन स्टाइल और आगे लिख दो CSS, सारे लिस्ट निकाल दो। सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश होता है, क्लिक कर लो यहाँ पे, डबल भी होता है। डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिच, इनसाइड, आउटसाइड, नन, हिडन। तो हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, ज्यादातर यही लगाते हैं हम, ज्यादातर यहाँ पे डबल लगा लेंगे ज्यादातर। अगर आपको लगता है कि चारों साइड अलग होनी चाहिए, देखो तो चारों साइड अलग कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ठीक है मिक्स कर दो। बॉर्डर का स्टाइल पहले आना चाहिए, डॉटेड फिर आना चाहिए, डैश फिर आना चाहिए, सॉलिड फिर आना चाहिए, डबल। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी। तो चारों तरफ से अलग देके करूंगा भी क्या, दो साइड के बराबर कर दूंगा, ऊपर का अलग बराबर कर दूंगा, नीचे साइड वाला बराबर कर दूंगा। तो इतना देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंने के लिए रुके। तो इतना आप एक बार देखो पहले, और खास तौर पे जो मैंने